बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया, मेरी लास्ट वीडियो जो थी कि नॉर्थ कोरिया ने अपने एक नए सॉलिड फ्यूल वाले आईसीबीएम को दुनिया के सामने रिवील किया है। इससे पहले पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने अपने एक हाउसोंग 17 मिसाइल को जो है वो दुनिया के सामने रिवील किया था, जिसके बारे में समझा जाता था कि वो भी एक आईसीबीएम है, बहुत बड़ा आईसीबीएम है। जिस टेल के ऊपर उसको रखा गया था वो एक बहुत बड़ी टेल थी। तो अब नॉर्थ कोरिया ने एक नया आईसीबीएम जो है वो दुनिया के सामने रख दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे, जैसा कि हर बंदा सोचता है जिसको हिस्ट्री का नहीं पता, कि नॉर्थ कोरिया तो साउथ कोरिया का दुश्मन है, तो उसको आईसीबीएम्स की क्या जरूरत है। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर कोई मिसाइल मारना है तो उसके लिए तो शॉर्ट रेंज या आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आईसीबीएम्स जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, नॉर्थ कोरिया को इस तरह के मिसाइल क्या करने हैं। तो देखें, इसमें आपको थोड़ी सी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो उन्होंने कुछ दिन पहले 8 फरवरी को एक परेड कंडक्ट की है, उसके अंदर कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने इतने ज्यादा अपने मिसाइल्स दुनिया के सामने शो कर दिए हैं कि अगर हिसाब लगाया जाए तो एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर ये सारे के सारे आईसीबीएम्स एक वक्त के अंदर अमेरिका के मेन लैंड के ऊपर फायर कर दिए जाएं तो अमेरिका के पास इस वक्त जितने भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनके अंदर थैड भी आ जाता है, जिनके अंदर एक जीएमडी भी आ जाता है, जिनके अंदर एजिस सिस्टम भी आ जाते हैं जो उनकी नेवी इस्तेमाल करती है, फिर एक एजिस अशोर है वो भी अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर ये जीबीएमडीज हैं, ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे मिलके भी नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों को जो है वो नहीं रोक सकेंगे। अब ये जो 8 तारीख को नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री परेड कंडक्ट की है, उसके अंदर उन्होंने हाउसोंग 17 मिसाइल के ही 12 लॉन्चर्स दिखा दिए हैं। अब 12 लॉन्चर्स का मतलब है 12 मिसाइल्स, और इन 12 मिसाइल्स का मतलब 12 थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। एक मिसाइल के ऊपर आप कह लें कि अगर 10 के करीब MIRVs हैं, जिनमें से कुछ थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएं और बाकी जो है वो उसके डीकॉयज हो जाएं, तो अमेरिका के पास जितने भी ये ग्राउंड डिफेंस सिस्टम्स हैं या एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो 12 मिसाइलों को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सिर्फ 12 मिसाइल नहीं होंगे, इनके ऊपर जो MIRVs लगे हुए हैं। मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि अगर एक के ऊपर 10 MIRVs हैं तो आप कह सकते हैं कि ये 120 एटम बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका के ऊपर गिर सकते हैं। अब ये हमें पता है कि 120 एटम बॉम्ब्स तो आई बिलीव कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास वैसे ही नहीं मौजूद होंगे। नॉर्थ कोरिया के पास समझा जाता है कि तकरीबन 70-80 के करीब इस वक्त एटम बॉम्ब्स मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे एटम बॉम्ब्स जो है वो MIRVs पे नहीं लगा दिए जाते। कुछ MIRVs के ऊपर डीकॉयज भी लगे होते हैं। अब एडवर्सरी को ये जज करना होता है, आप कह लें इस सूरत में अमेरिका को ये जज करना पड़ेगा कि उसने किस MIRV को हिट करना है, क्योंकि ये जो GBM सिस्टम है ये इतना सस्ता नहीं होता। इस GBM सिस्टम के अंदर आप उतने ज्यादा जो है वो इंटरसेप्टर्स नहीं बना सकते जितना इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल्स मौजूद हैं या उन मिसाइल्स के ऊपर लगे हुए MIRVs हैं। तो आप जितने भी ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर लें, अगर आपके एडवर्सरी के पास मिसाइलों के ऊपर MIRVs लगे हुए हैं तो आप उनका मुकाबला फिल वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं इतना हो सकता कि आप एक MIRV के बदले में एक इंटरसेप्टर लॉन्च कर दें। और दूसरी बात ये कि एनालिस्ट जो इन बातों को ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं, उनका मानना यह है कि अगर आपने एक MIRV को सक्सेसफुली हिट करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 3 इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि अगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ 12 मिसाइल्स फायर करता है अमेरिका की तरफ और हर मिसाइल के ऊपर सिर्फ एक बॉम्ब लगा होता है, तो इन 12 के 12 मिसाइलों को तबाह करने के लिए अमेरिका को कम से कम 36 इंटरसेप्टर फायर करने हैं। और अगर इन आईसीबीएम्स के ऊपर कम से कम 4-4 MIRVs भी ऐसे लगे हुए हैं जिनके ऊपर थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स लगाए गए हैं, तो ये टोटल 48 थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बन जाते हैं। और इन 48 थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करने के लिए अमेरिका को कम से कम 150 के करीब इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़ेंगे। तो इतने इंटरसेप्टर्स तो आप लेके कहीं से नहीं आ सकते। मैं नहीं कहता कि अमेरिका के पास 150 इंटरसेप्टर्स नहीं होंगे, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ये जो अमेरिका का GMD सिस्टम है, आज से तकरीबन 4 साल पहले जो रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास सिर्फ 44 के करीब ये ICBM इंटरसेप्टर्स मौजूद थे। ठीक है, अमेरिका ने इसको बढ़ा लिया होगा, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया 12 से ज्यादा मिसाइल फायर कर देता है और हर मिसाइल के ऊपर 4 से ज्यादा ऐसे MIRVs होते हैं जिनके ऊपर थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं, तो अमेरिका के पास इतने ज्यादा इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं है कि हर MIRV को वो सक्सेसफुली जो है वो इंटरसेप्ट कर सके। कोई ना कोई थर्मोन्यूक्लियर वेपन जो है वो स्नीक इन करके तो मेनलैंड अमेरिका के ऊपर जाके गिर जाएगा। ठीक है, अमेरिका के ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अब क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? ये ऐसे मिसाइल्स होते बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं, लेकिन ये मिड कोर्स के अंदर जो है वो मनूवर कर सकते हैं। जिस तरह से ये रशिया का इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मिड कोर्स के अंदर मनूवर कर सकता है। और इस तरह के मिसाइल को हिट करना इवन एजिस डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब अमेरिका ने
ने इस तरह के क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तजर्बा किया तो उस वक्त अमेरिका के ये जितने भी सिस्टम थे वो उस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सके और ऑलमोस्ट सारे के सारे टेस्ट जो थे वो फेल हो गए। आप कह सकते हैं कि 10 में से सिर्फ 4 टेस्ट जो है वो कामयाब हुए थे और बाकी 6 टेस्ट जो है वो फेल हो गए थे। और नॉर्थ कोरिया को इतना ज्यादा अमेरिकन के ऊपर गुस्सा क्यों है? देखिए, नॉर्थ कोरिया ने ये जो जितने भी ICBMs बनाए हैं ना, उसने सिर्फ अमेरिका के लिए बनाए हुए हैं। साउथ कोरिया के लिए उसको ICBMs की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हर मुल्क के पास एक ट्राइएड होता है, मतलब वो लैंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए से भी अपने स्ट्रेटेजिक वेपन जो है वो दुश्मन पे मार सकता है। आप उसकी एयरफोर्स के पास भी ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, उसकी नेवी के पास भी ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं। नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसका कोई जहाज एटम बॉम्ब उठा के तो मेनलैंड अमेरिका के ऊपर जाके मार दे। नॉर्थ कोरिया के पास कोई ऐसी सबमरीन नहीं है जो कि SLBMs जो है वो लॉन्च कर सके। नॉर्थ कोरिया अपने SLBMs के ऊपर भी काम जरूर कर रहा है, लेकिन आई बिलीव नॉर्थ कोरियन जो सबमरीन्स है वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनके जरिए से नॉर्थ कोरिया जो है वो SLBMs फायर कर सके और सक्सेसफुली फायर कर सके। सक्सेसफुली फायर करने का मतलब यह है नॉर्थ कोरिया की जो सबमरीन है वो इतनी ज्यादा सर्वाइवेबल हो कि वो अमेरिकन नेवी के डिफेंसेस को तोड़ के अमेरिका के पास जाके SLBM मिसाइल फायर कर सके। तो फिर नॉर्थ कोरिया के पास एक ही तरीका बचता है और वो है ICBMs के जरिए से वो अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। अब नॉर्थ कोरिया को अमेरिकन से इतनी नफरत क्यों है? मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब कोरियन वॉर हुई थी उस वक्त अमेरिकन ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो बमबारी की थी। आप कह सकते हैं कि 20 से 30% नॉर्थ कोरिया की जो आबादी थी ना वो खत्म हो गई थी। इतने ज्यादा लोग मरे थे इस जंग में। और उस वक्त अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरह से इस्तेमाल करने का सोचते थे जिस तरह से एक नॉर्मल टैंक को जंग के अंदर इस्तेमाल करने का सोचा जाता है। उस वक्त अमेरिकन को पता ही नहीं था कि ये एटम बॉम्ब क्या चीज है। उनको तो उस वक्त पता चला जब सोवियत यूनियन ने एक एटम बॉम्ब तैयार किया और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर जाके ये सारी डॉक्ट्राइन्स वगैरह जो है वो उन्होंने तैयार की। उससे पहले तो अमेरिकन एटम बॉम्ब को ऐसे ही समझते थे कि जिस तरह जंग के अंदर उन्होंने एक टैंक इस्तेमाल करना है, टैंक भी इस्तेमाल कर लेंगे, एटम बॉम्ब भी इस्तेमाल कर लेंगे, ये एक ही चीज होते हैं। तो जब कोरियन वॉर के अंदर अमेरिकन ने कोरियंस को मारा तो उस वक्त से नॉर्थ के अंदर जो है ना वो ये नफरत पैदा हुई और उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हमने वॉशिंगटन को हिट करना है किसी भी सूरत से। उसके लिए उन्होंने फिर ये ICBMs तैयार किए, उसके लिए उन्होंने फिर ये SLBMs जो है वो अब तैयार कर रहे हैं। एयरफोर्स उनकी इस काबिल नहीं है कि वो कोई ऐसा एटम बॉम्ब वगैरह उठा के लेके जाके तो अमेरिकन मेनलैंड के ऊपर गिरा सके। फिर आपको पता है ये जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जॉनसन, निक्सन, क्लिंटन, ओबामा, इवन ट्रंप ने तो फिर जाके ये किंग जोंग उन से जो है वो मिला भी था। लेकिन इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ये एक ही बात सोचते थे कि नॉर्थ कोरिया को किस तरह से खत्म करना है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं इनके जहन में आज भी वो कोरियन वॉर जिंदा है जब अमेरिकन ने कोरियंस को बहुत बड़ी तादाद के अंदर मारा था और उस वक्त कोरियंस अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन आज उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकते हैं और वो उनके लिए आज भी तैयारी किए हुए हैं। ये सारे के सारे जितने भी ICBM नॉर्थ कोरिया परेड के अंदर दिखाता है ये साउथ कोरिया के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।